हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास फर्स्ट का लेसन नंबर 5th द लायन एंड द माउस। अबाउट द लेसन देखते हैं लेसन में क्या है। दिस इज ए लेसन ऑफ ए लायन एंड ए माउस। और ये लेसन जो है एक शेर, इस लेसन में एक शेर है और एक चूहा है। दिस लेसन प्रूव्स दैट एवरी स्मॉल थिंग कैन डू बिग जॉब्स। और ये लेसन ये प्रूव करता है कि छोटी से छोटा व्यक्ति भी, स्मॉल थिंग भी, कोई छोटी से छोटी वस्तु भी क्या है, एक बड़ा काम कर सकती है। सो वी शुडंट इग्नोर स्मॉल थिंग, इसलिए हमें छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेट्स रीड द लेसन। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। देयर लिव्ड ए लायन इन ए फॉरेस्ट, ही वॉज वेरी पावरफुल। एक बार एक जंगल में एक शेर रहता था और वो बहुत ही पावरफुल था। पावरफुल मीन्स होता है शक्तिशाली। One day when the lion was sleeping under a tree, a mouse came out of its hole. एक दिन जब शेर पेड़ के नीचे सो रहा था, अंडर होता है नीचे, ए ट्री पेड़ के, जब लायन पेड़ के नीचे सो रहा था, ए माउस केम आउट ऑफ इट्स होल, एक चूहा अपने बिल से बाहर आता है, एंड बिगन टू रन ऑन द बॉडी ऑफ द लायन, और लायन की बॉडी पर, लायन के शरीर पर कूदने लगता है। But to its bad luck, the lion catch it in his paws. परंतु क्या था, उसके दुर्भाग्यवंश, बैड लक मतलब होता है बुरी किस्मत, बदकिस्मत या दुर्भाग्यवंश बोल सकते हैं। तो उसके लेकिन क्या होता है कि दुर्भाग्यवंश लायन उसको अपने पंजों में पकड़ लेता है। पाव मीन्स होता है पंजे, काच मीन्स होता है पकड़ना। ये कॉट होता है सेकंड फॉर्म है, कैच कॉट कॉट। तो जो शेर है उसे अपने पंजे में पकड़ लेता है। द माउस बेग्ड, अब माउस होता है बेग्ड, यहाँ पे बेग्ड होता है प्रार्थना करना। माउस बेग्ड काइंडली एक्सक्यूज मी सर, आई मे हेल्प यू समडे। तो चूहा जो है उस प्रार्थना करता है कि मुझ पर दया कीजिए सर, मैं एक दिन तुम्हारी हेल्प करूंगा। When the lion heard this, he laughed loudly and let the mouse go. जब शेर ने ये बात सुनी तो वो जोर जोर से हंसने लगा और उसने फिर क्या किया, चूहे को जाने दिया। वो जोर जोर से क्यों हंसने लगा? क्योंकि वो सोचता था कि ये तो छोटा सा चूहा है और मेरी क्या मदद करेगा। उसे इस बात पे हंसी आती है, लेकिन फिर भी उस पर दया करता है और उसे जाने देता है। But a few days later, the lion was caught in a hunter's net. लेकिन कुछ दिनों, बट मीन्स होता है लेकिन क्या होता है, ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद। कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि जो शेर होता है वो शिकारी के जाल में फंस जाता है। नेट होता है जाल, हंटर मीन्स शिकारी, तो वो शिकारी के जाल में फंस जाता है। सो ही रोयड वेरी लाउडली, इसलिए, सो मीन्स इसलिए, रोयड होता है दहाड़ना, इसलिए वो जोर जोर से दहाड़ता है, लाउडली जोर जोर से। द माउस केम आउट ऑफ इट्स होल एंड बिगन टू निबल द नॉट्स ऑफ द नेट। अब जो क्या था, शेर की जब आवाज सुनी तो चूहा अपने बिल से बाहर आया, हॉल होता है बिल, एंड बिगन टू निबल द नॉट्स ऑफ द नेट। यह निबल होता है दांतों से कुतरना। जब आप कोई चीज अपने दांतों से कुतरते हो ना तो उसे निबल कहते हैं। एंड नोट्स ऑफ द नेट, नोट्स होता है गांठें, नोट्स ऑफ द नेट जाल की गांठें। तो चूहा अपने बिल से बाहर आया और अपने दांतों से उस जाल की जो गांठें होती है उसे कुतरने लगा। एंड सेट द लायन फ्री इन नो टाइम, और बिना किसी देरी से उसने शेर को आजाद कर दिया। द लायन थैंक द माउस, अब जो शेर था उसने चूहे का धन्यवाद किया। तो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी से हमें शिक्षा क्या मिलती है, इस स्टोरी का मोरल क्या है कि हमें किसी भी चीज को, किसी वस्तु को या इंसान को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। कब किस टाइम हमें किस व्यक्ति की जरूरत पड़ जाए हमें नहीं पता। जिस तरह से मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक छोटी सी सुई जो काम करती है वो इतनी बड़ी तलवार काम नहीं कर सकती। जहाँ काम छोटी सी सुई का हो ना तो वहाँ बड़ी तलवार का कोई काम नहीं होता। तलवार काटने का काम करती है लेकिन सुई क्या है, सीलने का काम करती है। तो इसीलिए हम लेसन से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए। ये हुआ आपका लेसन नंबर 5th, इसका हिंदी ट्रांसलेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं इसके वर्ड मीनिंग। वैसे तो मैंने जैसे ही लेसन रीड करवाया था आपको साथ साथ इसके मीनिंग बता दिए थे, वर्ड मीनिंग, लेकिन अगर कुछ वर्ड रह गए हो, स्किप हो गए हो, तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं।
प्रूव, प्रूव होता है टू वेरीफाई, साबित करना। पावरफुल, पावरफुल मीन्स एबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग ऑन एक्शन, कोई भी एक्शन करने की आप में ताकत होना, क्षमता होना। इट मीन्स शक्तिशाली। लक, लक मीन्स होता है डेस्टिनी, भाग्य, किस्मत। रोयर, द साउंड ऑफ लायन, रोयर किसको कहते हैं? शेर की आवाज को, जैसे शेर दहाड़ता है ना तो उसे हम बोलते हैं रोयर। निबल, निबल मीन्स होता है टू कट बाय टीथ, दांतों से कुतरना। तो चलिए अब हम देख लेते हैं साथ साथ इसकी एक्सरसाइज। देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, कंप्रीहेंशन। फर्स्ट पार्ट में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें से 2 ऑप्शन रॉन्ग है, 1 ऑप्शन राइट है, तो हमें राइट ऑप्शन पर टिक करना है। देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस, लायन वॉज स्लीपिंग अंडर ए, लायन सो रहा था अंडर, नीचे, किसके नीचे सो रहा था? ट्री, ब्रिज और टेबल। तो राइट ऑप्शन क्या आएगा? अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे सो रहा था। नेक्स्ट सेकंड देखिए, लायन बिगन टू लाफ एट, लायन ने हंसना शुरू कर दिया। देखिए किस पे हंसना शुरू कर दिया था? डॉग पर, कैट पर और माउस पर। तो राइट आंसर इसका क्या आएगा? ऑप्शन सी, माउस। नाउ सी नंबर थर्ड, द लायन वॉज वेरी, लायन कैसा था? क्लेवर था, मतलब चालाक था। पावरफुल, शक्तिशाली था। वीक, कमजोर था। तो इसमें जो ऑप्शन ए है क्लेवर, ये भी रॉन्ग है, और सी जो है ये भी रॉन्ग है, दोनों ऑप्शन रॉन्ग है। राइट ऑप्शन क्या आएगा? पावरफुल, शक्तिशाली था। नेक्स्ट बी पार्ट देखिए, टिक फॉर द राइट एंड क्रॉस फॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट। सही के लिए टिक करना है और जो रॉन्ग है, रॉन्ग स्टेटमेंट के लिए आपको क्रॉस लगाना है। द लायन रोयर्ड वेरी स्लोली, अब यहाँ ध्यान से देखिए कि शेर दहाड़ा कैसे? वेरी स्लोली, बहुत ही धीरे। स्लोली मीन्स होता है धीरे दहाड़ा था क्या? जबकि इसमें जो है राइट सेंटेंस क्या था कि द लायन रोयर्ड वेरी लाउडली, जोर से दहाड़ा था। तो ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग, स्लोली नहीं दहाड़ा था वो। सेकंड देखिए, द माउस बेग्ड फ्रॉम द कैट, चूहे ने क्या कैट से प्रार्थना की थी? रॉन्ग, किससे की थी इसने? लायन से। नंबर थर्ड देखिए, द लायन वाज वेरी वीक, क्या लायन बहुत ही वीक था, कमजोर था? तो ये स्टेटमेंट भी क्या हुआ? रॉन्ग, जबकि लायन क्या था? बहुत ही पावरफुल था, स्ट्रॉन्ग था। नंबर 4 देखिए, द लायन कैच द माउस इन हिज पाव, लायन ने पकड़ लिया किसे? चूहे को। इन हिज पाव, अपने पंजों में। क्या लायन ने, शेर ने चूहे को अपने पंजों में पकड़ लिया था? तो ये ऑप्शन क्या है? राइट। अब नेक्स्ट देखिए सी पार्ट। सी में आपको क्या है? फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं और ऊपर एक बॉक्स दिया गया है, बॉक्स में आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं। इन वर्ड में से करेक्ट वर्ड चूज करके आपको इन फिलिंग द ब्लैंक्स में फिल करना है। पहले हम इसके मीनिंग देख लेते हैं। माउस, माउस मीन्स चूहा। फॉरेस्ट, जंगल। होल, बिल। लाउडली, जोर से। अब हम देखते हैं सेंटेंसेस, किसमें कौन सा वर्ड आएगा। लायन लिव्ड इन द डैश, लायन रहता था, किसमें रहता था? माउस, फॉरेस्ट, होल और लाउडली। तो जो लायन था कहाँ रहता था? फॉरेस्ट में, जंगल में। तो राइट ऑप्शन क्या आएगा? फॉरेस्ट। सेकंड देखिए, माउस केम आउट ऑफ इट्स डैश, माउस किस में से बाहर आया था? किस में से आया था? हॉल में से ना। तो माउस केम आउट ऑफ इट्स हॉल एंड बिगन टू रन ऑन द लायन, चूहा अपने बिल से बाहर आया और शेर पर कूदने लगा, भागने लगा। नंबर 3 देखिए, द लायन रोयर्ड वेरी, शेर दहाड़ा था, कैसे दहाड़ा था? लाउडली, जोर से। नंबर 4, द लायन थैंक द, किसका धन्यवाद किया था लायन ने लास्ट में, स्टोरी के एंड में? माउस का। द लायन थैंक द माउस, लायन ने चूहे का धन्यवाद किया। अब नेक्स्ट पार्ट है डी, क्वेश्चन आंसर्स हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन।
देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट वाज द लायन डूइंग अंडर द ट्री? शेर पेड़ के नीचे क्या कर रहा था? अब आप बताओगे क्या कर रहा था? सो रहा था ना, तो क्या आएगा आंसर इसका? द लायन वाज स्लीपिंग अंडर द ट्री। लायन पेड़ के नीचे सो रहा था। Why did the lion laugh loudly? शेर जोर से क्यों हंसा? क्यों हंसा था? क्योंकि वो मजाक, जब चूहे ने कहा था कि मैं एक दिन तुम्हारे काम आऊंगा, मैं भी तुम्हारी एक दिन शायद मदद करूंगा, तो इस बात पे क्या था, शेर जोर जोर से हंसने लगा और वो सोचने लगा कि छोटा सा चूहा मेरी क्या मदद करेगा। देखिए आंसर क्या होगा इसका? When the mouse said, जब चूहे ने कहा, क्या कहा? काइंडली एक्सक्यूज मी सर, आई मे हेल्प यू समडे। कृपया मुझ पर दया कीजिए सर, मैं आपकी एक दिन मदद करूंगा। तो ये बात सुनकर लायन था जोर जोर से हंसने लगा। सो द लायन लाफ्ड लाउडली। उसकी ये बात सुनकर शेर जोर जोर से हंसने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द माउस हेल्प द लायन? अब चूहे ने लायन की मदद कैसे की, शेर की मदद कैसे की? द माउस कट द नॉट्स ऑफ नेट। चूहे ने कट मतलब काट दी। क्या काट दी? द नॉट्स ऑफ द नेट। नेट नॉट्स मीन्स गांठें। किसकी? नेट की। चूहे ने नेट की, उस जाल की गांठें काट दी। विद हिज शार्प टीथ, अपने तेज दांतों के साथ। एंड द लायन सेट फ्री, और चूहा जो था, जो शेर था वो फ्री हो गया, आजाद हो गया। तो In this way, the mouse helped the lion. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, what is the moral of the story? अब इस स्टोरी का क्या मोरल होगा? देखिए, everything has its own value. सभी की अपनी अपनी वैल्यू होती है, अपनी अपनी कीमत होती है। तो ये स्टोरी, इसका मोरल है। एक और मोरल भी हम कर सकते हैं, do good, have good. अच्छा करोगे, अच्छा होगा। तो स्टूडेंट्स, ये हुआ हमारा पार्ट कंप्रीहेंशन कंप्लीट। इसके टिक द करेक्ट, ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स और क्वेश्चन आंसर। कंप्रीहेंशन पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं ग्रामर वर्कशॉप। ग्रामर वर्कशॉप में आपको क्या दी गई है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन में हम करेंगे यूज ऑफ इन, ऑन, एट। इन तीनों का यूज समझेंगे कि सेंटेंसेस में ये प्रेपोजिशन कहाँ यूज होती है। स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम इन की। इन का यूज हमेशा ही जब कोई चीज किसी के अंदर होती है तो हम इनका यूज करते हैं। मैं ज्यादा आपको हाई लेवल पे नहीं लेके जाऊंगी, वैसे तो इनके काफी यूजेस हैं। मैं आपको बस जो है आपके लेवल के अकॉर्डिंग बताती हूँ कि इनका यूज कहाँ होता है। इनका यूज जब कोई चीज किसी चीज के अंदर होती है वह हम इनका यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बुक्स जो है वो बैग के अंदर है, तो आप बोलोगे माई बुक्स आर इन द बैग। अगर पेन आपके पर्स में है तो बोलोगे माई पेन इज इन द पर्स। अगर पॉकेट में है तो माई पेन इज इन द पॉकेट। तो इस तरह से जब कोई चीज किसी के अंदर होती है वहां हम इनका यूज करते हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं ऑन का यूज। ऑन का यूज कहाँ होता है? जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर पड़ी होती है तो वहां पे हम ऑन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो ग्लास है टेबल के ऊपर पड़ा है तो हम क्या यूज करेंगे प्रेपोजिशन का? द ग्लास इज ऑन द टेबल। नेक्स्ट है यूज ऑफ एट। एट का यूज किसी भी टाइम के साथ करते हैं। एट 6 o'clock, एट 7 o'clock, एट 8 o'clock। और साथ में जब कोई चीज हम जिस प्लेस के बारे में कुछ बताते हैं, कोई चीज कहाँ है उस प्लेस के बारे में हम जब बात करते हैं तो वहां पे एट का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर इज at the door. Who knocks at the door? तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। The cup is dash the plate. अब जैसे देखिए प्लेट का जो सरफेस होता है वो फ्लैट होता है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? The cup is on the plate. यहाँ पे हम on का यूज करेंगे। सेकंड देखिए, the fish is dash the jar. अब फिश जो है किसके अंदर है? देखिए ऊपर तो होगी नहीं जार के, फिश किस में होगी? जार के अंदर। तो यहाँ कौन सी प्रेपोजिशन लगाएंगे? इन। द फिश इज इन द जार। मछली जार के अंदर है। ए हैंड इज डैश द बास्केट।
मुर्गी बास्केट के। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, अगर हैन जो है बास्केट के अंदर है तो हम इन लगाएंगे, और अगर बास्केट के ऊपर बैठी है तो हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए सेंटेंस, द रैट इज डैश द टेबल। अब रैट जो है किस में है, टेबल के ऊपर है, तो हम किसका लगाएंगे, क्या यूज करेंगे, ऑन। द रैट इज ऑन द टेबल। नंबर 5 देखिए, द फ्लावर्स आर डैश द वेस। वेस होता है गुलदस्ता, जो फ्लावर पॉट होते हैं ना उसको वेस बोलते हैं। तो फूल किस में होते हैं, वेस के अंदर होते हैं ना, बाहर तो नहीं होते। तो जो फ्लावर्स थे वो वेस में है, तो हम इसके लिए किसका यूज करेंगे, इन का, इन प्रेपोजिशन लगाएंगे। ये हुई आपका पार्ट ई, प्रेपोजिशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं एफ। एफ में क्या दिया गया है, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद वर्ड्स दैट साउंड लाइक देम इन द कॉलम बी। रीमिंग वर्ड्स है, वन इज डन फॉर यू। अब देखिए ये रीमिंग वर्ड्स है, आपको जो कॉलम ए है, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। सेम साउंड जहां पे आपको लग रहा है कि किसका साउंड किससे मैच कर रहा है, जैसे कि बंस, रन्स। सेकेंड देखिए अराउंड, अराउंड का जो है रीमिंग वर्ड्स क्या है, साउंड, अराउंड साउंड, एक जैसा साउंड निकलता है। देखिए बंस, रन्स, अराउंड साउंड, माउस, हाउस, टेल, मेल। तो ये हुआ आपका रीमिंग वर्ड्स। ये हुआ हमारा एफ पार्ट। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्रिएटिव राइटिंग। इस क्रिएटिव राइटिंग में आपको क्या करना है, राइट द करेक्ट पेयर ऑफ द वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अब ये देखिए आपको पेयर दिए गए हैं, ओल्ड, यंग, हैप्पी, सैड, फास्ट, स्लो, बिग, स्मॉल, डार्क, ब्राइट। अब आपको यहाँ पे सेम पेयर दिए गए हैं। इन पेयर में से आपको ये चूज करके सही सेंटेंसेस में फिल करना है। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, ए लायन इज डैश बट ए कैट इज डैश। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि कौन सा आएगा कि जो लायन है वो बड़ा है, बिग है, कैट क्या है, स्मॉल है, छोटी है। तो यहाँ क्या आएगा, लायन इज बिग बट ए कैट इज स्मॉल। लायन बड़ा है लेकिन कैट छोटी है। अब नंबर सेकंड देखिए, द बॉय इज डैश बट द गर्ल इज डैश। अब यहाँ पे देखिए आपको पिक्चर में देखना है कि बॉय आपको कैसा लग रहा है और गर्ल का फेस कैसा लग रहा है। बॉय कैसे मूड में है और गर्ल किस मूड में है। देखिए तो इसमें क्या आएगा, बॉय तो हैप्पी है लेकिन गर्ल क्या है, सैड है। तो इसमें क्या आएगा, द बॉय इज हैप्पी, लड़का खुश है लेकिन लड़की उदास है। हैप्पी होता है खुश और सैड होता है उदास। नंबर थर्ड देखिए, अ हॉर्स इज डैश बट ए टॉर्टोइज इज डैश। हॉर्स क्या है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, रेस हो रही है टॉर्टोइज एंड हॉर्स में। तो हॉर्स क्या कर रहा है, फास्ट दौड़ रहा है और टॉर्टोइज स्लो चल रहा है। तो क्या आएगा, ए हॉर्स इज फास्ट बट ए टॉर्टोइज इज स्लो। देखिए नंबर 4, एट नाइट इट इज डैश बट द डे इज डैश। अब रात को आपको पता है क्या आएगा, डार्क होता है ना। एट नाइट इट इज डार्क, रात को अंधेरा होता है, बट इन द डे इज इट इज ब्राइट, लेकिन सुबह क्या होता है, रोशनी होती है, ब्राइट होता है डे। नंबर 5 देखिए, द वीमेन इज डैश बट द गर्ल इज डैश। अब यहाँ वीमेन क्या दिख रही है और गर्ल क्या दिख रही है आपको, यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ओल्ड और यंग। तो वीमेन इज ओल्ड और एंड बट द गर्ल इज यंग। यहाँ देखिए आपने ओल्ड और यंग का किस हिसाब से लगाया, क्योंकि वीमेन जो होता है, वीमेन वर्ड हम जिस लेडीज की उम्र ज्यादा होती है उसके लिए हम ओल्ड वर्ड यूज कर रहे हैं, और गर्ल की उम्र क्या होती है, कम होती है, तो कम एज की गर्ल को हम यंग बोलते हैं, तो गर्ल इज यंग। नेक्स्ट देखिए स्टोरी टेलिंग। इसमें आपको क्या करना है, एच पार्ट में एक्सप्लेन व्हाट यू हैव लर्न्ड बाय रीडिंग दिस स्टोरी इन योर ओन वर्ड। इसमें आपको यहाँ नीचे स्पेस दिया गया है और आपने इस स्टोरी से क्या सीखा है, आपको क्या कुछ समझ में आया, आपको खुद की लैंग्वेज में ओन वर्ड अपने शब्दों में यहाँ पर लिखना है, अपनी तरफ से बना के कि आपने क्या क्या सीखा था, क्या स्टोरी में पढ़ा और आपको कितना समझ में आया, आपको यहाँ राइट करना है। नेक्स्ट है रीडिंग स्किल में आपको ये वर्ड जो है आपको खुद जोर जोर से बोलने हैं। कैसे,
TUB टब, CUT कट, NUN नन, UNCLE अंकल। तो इस तरह से ये प्रोनाउंसिएशन आपको करनी है जोर जोर से खुद बोलकर। तो स्टूडेंट्स ये हुआ आपका लेसन नंबर 5 कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन एक्सरसाइज ग्रामर वर्कशॉप। हमने ये लेसन बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और लेकिन जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी स्क्रीन पर जो रेड बटन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें। नोटिफिकेशन ऑन करने का बेनिफिट ये होता है कि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।